बॉडी बिल्डिंग एक महंगी गेम है और बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल गेम है, क्योंकि इंडिया के अंदर बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी चीज़ में कंपटीशन ज़्यादा है तो आप उसमें मत जाओ या आप उससे दूर रहो या आपको अपने पैशन को फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर समझदारी की बात करें तो आपको सभी पहलुओं को पहले एनालिसिस कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको आगे अपने कदम रखने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉडी बिल्डिंग एक महंगी स्पोर्ट है और मुश्किल स्पोर्ट है और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को भी अच्छे से समझ लें तो डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो मैं सबसे पहले इस बात को बताता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग महंगी क्यों है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में होता क्या है कि ज़्यादातर हम लोग प्रोटीन हाई इनटेक करते हैं। तो हमारी डाइट में एग्स, चिकन, अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसकी डाइट में पनीर, दाल, लेग्यूम्स, और अगर वेजिटेरियन है तो फिर उसको प्रोटीन शेक पे ज़्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। और अगर कोई नॉन वेज है तो भी उसे जो है ये सब चीज़ें काफ़ी महंगी मिलती हैं। जैसे अंडे बहुत महंगे हैं, चिकन बहुत महंगा है, और आपको ऐसा नहीं है कि 100-200 ग्राम खाना है, आपको खाना भी अच्छी क्वांटिटी में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा 150 रुपये का रोज़ चिकन आता है और लगभग मैं 80 रुपये के रोज़ अंडे खा जाता हूं। अगर हम इन दोनों चीज़ों को भी देख लें तो टोटल लगाएंगे तो एक महीने में ये फिगर बनती है। इसके बाद प्रोटीन शेक है तो मैं दिन में 2 स्कूप लेता हूँ, और जो मैं प्रोटीन यूज़ करता हूँ उसकी सर्विंग में उसकी 60 सर्विंग्स हैं। 4000 से ऊपर का ये प्रोटीन आता है। 60 के आसपास की सर्विंग्स हैं, तो मेरा एक महीने में ये ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक यहाँ पे टोटल इतना बन चुका है मेरा। अब इसके बाद बात करते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स का यूज़ होता है। ये कोई भी पर्दे में रहने वाली बात नहीं है, सब लोग जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग में स्टेरॉइड्स का प्रयोग होता है। और आजकल जो चीज़ लोगों के जहन में है वो है ग्रोथ हार्मोन, कि ग्रोथ हार्मोन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। ज़्यादा से ज़्यादा इन द सेंस कि लंबे समय तक आप ग्रोथ हार्मोन को अगर आप यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। तो फिर अगर आप ग्रोथ हार्मोन की बात करो, 12-13 हज़ार की इसकी किट आती है। अलग अलग कंपनीज़ हैं, किसी की सस्ती है, किसी की महंगी है। तो 12-13 हज़ार की इसकी किट आती है, जो मुश्किल से जो है उसमें 100 आयु होता है, और अगर आप 4 आयु लगा रहे हो रोज़ के तो इतने दिन लगते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा स्टेरॉइड्स हैं, उसके अलावा एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, उसके अलावा वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, और जिम की फ़ीस है, आपके कपड़े हैं जो आप जिम में ऑब्वियसली पहन के जाते हो। चलो ठीक है, मान लेते हैं वो सस्ते आते हैं, लेकिन शूज़ कौन से सस्ते आते हैं? शूज़ तो महंगे ही होते हैं। अगर आप अच्छे शूज़ नहीं पहनोगे तो आपको स्क्वाट लगाने में दिक्कत होगी, आपको लेग प्रेस लगाने में दिक्कत होगी। चलो मान लिया कोई बंदा कहता है यार मेरे को सस्ते शूज़ भी चलेंगे, सस्ते कपड़े भी चलेंगे, सस्ता जिम भी चलेगा, लेकिन आप डाइट पे तो फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकते हो। और ये फिगर अगर एक महीने की इतनी आ रही है तो ये एक साल की इतनी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट एक साल की निकल जाती है। फिर इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1-2 महीने तैयारी करी तो आप जाके कंपटीशन खेल लोगे तो कुछ जीत जाओगे। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सब ऐसे लोग मिलते हैं जो फर्स्ट प्लेस लेते हैं। जो फर्स्ट प्लेस ले रहा है ना बंदा, जो अपने घर 40-50 हज़ार रुपये का या 1 लाख रुपये का चेक लेके जाता है ना, उस बंदे को 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, और उसने 5 साल में कितने ही लाखों रुपए बॉडी बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी खर्चा कर दिया है। अनटिल एंड अनलेस वो बॉडी बिल्डिंग से कोई साइड बिजनेस कर रहा हो, जैसे कि सप्लीमेंट बेचना, पर्सनल ट्रेनर की तरह अगर वो काम कर रहा है तो उसमें उसकी आमदन हो रही है, या उसका खुद का एक जिम खोल रखा है उसने, तो उसको फ़ायदा है कि उसकी वो बॉडी जो उसने बना रखी है उसकी वजह से उसको 4 पैसे अलग से भी आ रहे हैं। तो वहाँ से वो थोड़े अपने घर पे दे रहा है, थोड़े वो अपनी बॉडी पे लगा रहा है। तो फिर बात समझ में आती है कि चलो ठीक है, वो बंदा सही है। लेकिन अगर आपकी इनकम सही नहीं है और आप पैशनेट हो बॉडी बिल्डिंग को लेकर, तो आपको बहुत सोच समझ के कदम रखने चाहिए। आज के टाइम पे अगर आप सही ट्रेनिंग की भी बात करें तो इंटरनेशनल जो कोच हैं वो $300 से लेके $500 चार्ज करते हैं एक महीने का। कुछ सस्ते ट्रेनर्स मिल जाएंगे आपको जो रेप्यूटेड भी हैं, लेकिन वो कम पैसे लेते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो 10,000 रुपये महीना से कम चार्ज करता होगा पर्सनल ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। और जो लोकल लेवल पे आपको ट्रेनर्स मिलते हैं, जो गुरुजी टाइप लोग मिलते हैं, उनकी कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी रहती है।
जैसे वो बोलते हैं कि कार्ब्स बिल्कुल ज़ीरो कर दो या सॉल्ट बंद कर दो, या कोई कहता है कि एक हफ़्ता पहले पानी बंद कर दो, तो अधूरा ज्ञान होता है उनके पास, जिसकी वजह से आपका नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। कुछ लोग तो स्टेरॉइड को ही बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि आप ये थोड़ा ज़्यादा लगाओ, इतने से काम नहीं बनेगा, ये एक गोली से कुछ नहीं होगा, 10 गोली खाओ। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी बिल्डिंग में पैसा भी है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है, और चौथी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी है। तो क्या ये फिर भी करना सही है? क्या आपको सीरियस बॉडी बिल्डर बनने के बारे में सोचना चाहिए? और बड़े हैरानी की बात है कि बॉडी बिल्डिंग जो शो होते हैं उनमें से कोई भी बॉडी बिल्डर कोई अच्छी रकम घर नहीं लेके जाता। 99.9% लोग वहाँ पे सिर्फ पैसा खर्चा करते हैं। जो कमा रही हैं वो कंपनीज कमा रही हैं, जो वो शो ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं इनके खिलाफ़ नहीं हूँ, देखो मैं खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, लेकिन मैं ये देखकर मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि यंग लोग जो हैं वो कहते हैं ये हमारा पैशन है, और इस पैशन को फॉलो करने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा मेहनत और अपनी ज़िंदगी का रिस्क सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। ये सही नहीं है, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। अगर आप एक सीरियस बंदे हो, अगर आप सीरियसली अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, तो एक बात क्लियरली समझ लो, सबसे पहले आपको एक सही मेंटर चाहिए, एक कोच चाहिए जो आपको कोचिंग दे सके। मैं भी ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बिना सप्लीमेंट के भी रिज़ल्ट ले आते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जो लोग अपने आप से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं वो 1 साल का 1.5-2 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं, रिजल्ट उनको बिल्कुल नहीं आता। तो सबसे पहले अगर आप सीरियस बॉडी बिल्डर हो या बनना चाहते हो तो आपके पास होना चाहिए एक कोच। मैं ये नहीं कहता मुझे हायर करो, किसी को भी हायर करो, आपके पास एक कोच होना चाहिए जो आपको सही रास्ते पे बना के रखे, जो सही तरीके से आपको गाइड करे। दूसरा, आपके पास चाहिए खुला पैसा, बिल्कुल खुला पैसा। कम से कम जेब में 1 लाख रुपए रखो तो आप अगले 4-5 महीने कुछ कर सकते हो। आप ऑब्वियसली 1 लाख रुपया 4 महीने में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद भी 1 लाख रुपए चाहिए, तो उसके लिए आपको चाहिए एक जॉब या एक स्टेबल बिजनेस। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको रहना पड़ेगा डिसिप्लिन में। ऐसा नहीं है कि आप सीरियस बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, साथ में आपको पार्टीज़ में भी जाना है एंजॉय करने के लिए। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, सेक्रीफाइस नहीं कर सकते बाकी सभी चीज़ों का, तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग में हर चीज़ का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपनी फैमिली के साथ बैठना, उठना, खाना पीना सब बंद हो जाता है। आप या तो खाते हो, या कुक कर रहे हो, या आप सो रहे हो, या आप जिम में हो, यही चीज़ें रह जाती हैं। सेक्रीफाइसेस सभी प्रकार के करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर इतनी भी आपकी ये इन सभी चीज़ों पे आपने अगर टिक लगा दी है, ये सब ओके है, आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो, तो ठीक है भाई, फिर आ जाओ मैदान में, करते हैं फिर दबा के बॉडी बिल्डिंग। अगर नहीं कर सकते तो ज़बरदस्ती अपने शरीर के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर और खुद के ऊपर ये जुल्म करना बंद कर दो। कोई और काम करो जो आपको लगे। अगर आपको सिर्फ अपनी हेल्थ मेंटेन करनी है तो आप सिर्फ अपनी हेल्थ मेंटेन करो। एक कोच हायर करो, उसको बताओ कि मेरे को बस फिट रहने का है, मेरे को अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, मेरे को अच्छा दिखना है, इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं सॉरी फील कर लूँगा आपसे, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं सॉरी बोलने में। और अगर कोई बात अच्छी लगी वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।